सबको गहरे संकट में छोड़कर शेख हसीना का अचानक देश छोड़ जाना, इस बात को आज भी अवामी लीग के कई शीर्ष नेता और मंत्री स्वीकार नहीं कर पा रहे हैं। पार्टी सूत्रों का कहना है कि आखिरी समय तक यह उम्मीद थी कि शेख हसीना परिस्थितियों का सामना करते हुए देश में ही रहेंगी। कुछ नेता तो पूर्व सैन्य शासक एच.एम. अरशाद का उदाहरण देते हुए कह रहे थे कि जेल में जाना पड़े तो भी देश छोड़कर जाना सही नहीं, लेकिन वास्तविकता बिल्कुल अलग थी। शेख हसीना सिर्फ अपने परिवार के कुछ सदस्यों को साथ लेकर चुपचाप देश छोड़ देंगी। यह किसी ने भी कल्पना नहीं की थी। कोई संकेत, कोई संदेश, कुछ भी नहीं मिला। इस फैसले की खबर मिलते ही मंत्रिमंडल के सदस्य और अवामी लीग के वरिष्ठ नेता वास्तव में स्तब्ध रह गए। उनका सवाल था, अगर अंत में देश छोड़ना ही था तो फिर आंदोलनकारी छात्रों के सामने पार्टी कार्यकर्ताओं को क्यों खड़ा किया गया? संसद के कई सदस्य खुलकर कहने लगे कि अगर शेख हसीना जेल चली जाती तो शायद पार्टी इतनी बड़ी मुश्किल में नहीं पड़ती। वे याद दिलाते हैं कि अरशाद की सत्ता भी जन आंदोलन में गई, लेकिन वह भागे नहीं बल्कि जेल गए। दूसरी तरफ आखिरी समय तक सत्ता बचाने के लिए शेख हसीना कितनी कठोर थीं, यह भी साफ दिखाई देता है। कल सुबह 10:30 बजे से लगभग 1 घंटे तक उन्होंने विभिन्न सुरक्षा बलों के शीर्ष अधिकारियों पर भारी दबाव बनाया। स्थिति पूरी तरह नियंत्रण से बाहर जा चुकी थी। इस बात को वह मानने को तैयार नहीं थीं। छात्र प्रदर्शनकारी सुरक्षा बलों के बख्तरबंद वाहनों तक चढ़ गए, उन पर लाल रंग फेंका, यहां तक कि सैन्य वाहनों पर भी चढ़ गए। इन घटनाओं को दिखाते हुए वह बार बार पूछ रही थीं कि फिर भी बल अधिक कठोर क्यों नहीं हो रहे। उन्होंने यह भी कहा कि इन अधिकारियों को उन्हीं ने इन पदों पर बैठाया है। एक समय उन्होंने पुलिस प्रमुख की तरफ इशारा करते हुए कहा, वे तो ठीक कर रहे हैं। तब पुलिस प्रमुख ने बताया कि मौजूदा हालात में पुलिस के लिए ज्यादा समय तक कठोर बने रहना संभव नहीं। शीर्ष अधिकारी भी समझाने की कोशिश करते रहे कि और बल प्रयोग करने से स्थिति संभलने के बजाय और बिगड़ेगी, लेकिन शेख हसीना तैयार नहीं हुई। इसके बाद अधिकारियों ने शेख रेहाना से अलग से बात की। उन्होंने बड़ी बहन को स्थिति की गंभीरता समझाने की कोशिश की। फिर विदेश में मौजूद सजीव वाजेद जॉय से भी संपर्क किया गया। जॉय ने अपनी मां से बात की और अंत में शेख हसीना ने इस्तीफा देने पर सहमति जताई। उन्होंने राष्ट्र के नाम संदेश रिकॉर्ड करना चाहा, लेकिन उसी समय खुफिया सूचना मिली कि शाहबाग और उत्तरा से भारी संख्या में छात्र जनता गण भवन की ओर बढ़ रहे हैं और केवल 45 मिनट में पहुंच सकते हैं। इस जोखिम के चलते संदेश रिकॉर्ड करने की अनुमति नहीं मिली। इसके बाद शेख हसीना अपनी छोटी बहन शेख रेहाना को साथ लेकर पुराने तेजगांव हवाई अड्डे पहुंची। कुछ सामान लादा गया। औपचारिक इस्तीफे की प्रक्रिया पूरी करने के बाद दोपहर 2:30 बजे के करीब दोनों सैन्य हेलीकॉप्टर से भारत के लिए रवाना हो गईं। इस तरह 1.5 दशक की शासन व्यवस्था का अंत हुआ और बांग्लादेश के युवाओं ने इतिहास के एक बिल्कुल नए अध्याय की शुरुआत कर दी। एक ऐसा अध्याय जो आने वाले वर्षों तक याद रखा जाएगा।